उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आने वाले अहद अहमद ने इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जिसे हर बार पढ़ने के बाद उन लोगों को थोड़ी तो शर्म आएगी जो लोग एक मजहब को और एक मजहब के मानने वालों को सिर्फ पंचर तक महदूद रखते हैं, पंचर जोड़ने वाला कहकर उन पर तंज कसते हैं। और एक पंचर जोड़ने वाले के बेटे ने वो कर दिखाया जिसे देखने के बाद हर किसी को गर्व हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अहद अहमद ने पहले ही अटेम्प्ट में PCSJ परीक्षा पास कर ली। मुश्किल हालात में पले बड़े अहद ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी की मदद के ये कामयाबी हासिल की है। अहद इलाहाबाद से कुछ दूर नवाबगंज इलाके के एक छोटे से गांव बरई हरक के रहने वाले हैं। अब उन्होंने जिस सपने को साकार किया है वो सपना उनके लिए देखना भी बड़ा मुश्किल था, और उस सपने को साकार करने के बाद अब वो हर एक के लिए कामयाबी के एक पायदान की तरह बन गए। हर कोई उनकी सफलता को लेकर ये जानना चाहता है कि आखिर अहद ने ये तमाम कामयाबी कितने मुश्किल वक्त में, किस मुश्किल दौर में और किस मुश्किल तरीके से हासिल की। एक पंचर बनाने वाले का बेटा अब जज बन गया। जी हाँ, जज का बेटा जज नहीं बनेगा, अब पंचर बनाने वाले का बेटा भी जज बन सकता है अगर उसमें काबिलियत है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। मुसलमानों को लेकर पंचर और पंचर जोड़ना, सिर्फ इन्हीं शब्दों के आगे पीछे ट्रोल आर्मी लगी रहती है। खासतौर पर एक वर्ग जो सीधे सीधे मुसलमानों के काम को सिर्फ पंचर से ही जोड़ कर देखता है। उसकी काबिलियत और उसके हौसलों को कोई नहीं पढ़ पाता। अहद ने वो कर दिखाया जिसके बाद अब हर कोई ये कह रहा है कि किसी के काम को या किसी मजहब को टारगेट करने से बेहतर है खुद को आप बेहतर बनाइए। अब अहद ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है उसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गूंज रही है। इलाहाबाद के अहद अहमद अब जज बन चुके हैं। उनके पिता शहजाद अहमद पंचर की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी यानी अहद की मां अफसाना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़ाई की अहमियत को वो जानती। बताया जा रहा है कि एक फिल्म 1991 में जो राजेश खन्ना की आई, उस फिल्म के जो तमाम किरदार थे, उसकी जो स्क्रिप्ट थी, उसके मुताबिक ये था कि अभिनेत्री जो थी उस फिल्म की, वो अपने परिवार का पालन पोषण कपड़े सी के करती थी। उससे जो कमाई होती थी उससे बच्चों को पढ़ाती थी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म से ये परिवार प्रभावित हुआ। खासतौर पर अहद की माँ इस फिल्म से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने अपने पूरे जीवन को अहद और अपने दूसरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही समर्पित कर दिया। पिता की जो इनकम थी साइकिल रिपेयरिंग से इतनी नहीं होती थी कि परिवार का खर्च के साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी सके। लिहाजा अफसाना अहद की मां ने बच्चों की पढ़ाई के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू की। इस काम में अहद भी अपनी मां की मदद करते थे। पिता पंचर बनाते थे, मां सिलाई करती थी। अहद ने जज बनने का सफ़र शुरू किया ऐसे ही हालात में, और अब जब वो जज बन गए हैं तब उनके परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उनकी मां की जो मेहनत थी वो सफल होती हुई दिख रही है। शहजाद के त्याग को अहद ने कामयाब कर दिया। आसपास के जो इलाके के बच्चे हैं अब वो अहद को देखकर एक सपना बुन सकते हैं। वो देख सकते हैं कि अगर उनके पास वो तमाम ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, तो भी वो किसी सपने को देखकर उस सपने तक पहुंच सकते हैं। अहद ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए जाना हुआ। परिवार की स्थिति नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई उनकी करवा सकें, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को इलाहाबाद भेजा। माँ सिलाई का काम करती रहीं, पिता अपनी दुकान में काम करते रहे और बच्चों को पैसा भेजते रहे ताकि वो पढ़ सकें। अहद ने इलाहाबाद में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखवाया, 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनके दिमाग में आया कि उन्हें कानून की पढ़ाई करनी है, उन्हें वकील या जज बनना। 2014 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA LLB का एंट्रेंस दिया। अहद के नंबर तो इतने आ गए थे कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हर साल 38,000 की फ़ीस थी, बंदोबस्त नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद परिवार ने इस फीस का इंतज़ाम किया। जब शहजाद के सामने ये सवाल पूछा गया कि आपकी फ़ीस का इंतज़ाम कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक साल की फ़ीस 38,000 बहुत ज़्यादा होती है। एक बार एडमिशन हुआ तो 5 साल लगातार देनी होती है, इसलिए पहले तो परिवार में हिम्मत नहीं हुई, वो खुद भी हिचके, लेकिन बेटे के मन को देखते हुए कर्ज लिया गया।
पढ़ाई पूरी की गई, BA-LLB करने के बाद वो इलाहाबाद से वापस अपने घर आए और एक सीनियर के ज़रिए कभी कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते रहे। घर आने जाने के लिए रोज़ 100 रुपये मिलते थे। कोविड शुरू हो गया, कोर्ट बंद हो गए, तो वो 100 रुपये आना भी बंद हो गए। लेकिन इस बीच उन्होंने PCSJ की तैयारी शुरू कर दी, कोचिंग नहीं की, खुद ही प्री की तैयारी की और फिर एग्ज़ाम में सफलता हासिल की। 320 नंबर से ज़्यादा उनके आए और वो वहाँ कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने मेंस की तैयारी की और मेंस में वो कामयाब हो गए। अहद की ये पूरी कहानी सिर्फ उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है।